लखनऊ में यूपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक संपन्न हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में अध्यक्ष के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने की है अध्यक्षता इस बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया। नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में ये पहली बैठक थी, जिसमें आगामी चुनावों को देखते हुए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में 2027 विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही संगठन विस्तार, स्थानीय मुद्दे और चुनावी रणनीति पर भी नेताओं ने अपने सुझाव रखे। इस दौरान पिछड़े वर्गों तक कांग्रेस की पहुंच बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रभारी बनने के बाद राजेंद्र पाल गौतम का जोर सामाजिक समीकरण साधने पर है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वरिष्ठ नेता धीरज गुर्जर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी में चुनावी तैयारियों को लेकर उत्साह देखा गया। वहीं प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम प्रेस वार्ता कर बैठक के फैसलों और आगामी रणनीति की जानकारी देंगे। लखनऊ में हुई इस अहम बैठक को 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक शुरुआत मानी जा रही है। पार्टी ने साफ संकेत दिया कि वो अब पूरी मजबूती के साथ संगठन और चुनावी मिशन दोनों पर फोकस कर आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। तो बैठक देखिए काफी महत्वपूर्ण रही। यूपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये बैठक संपन्न हुई है और जानकारी दे दे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने की है। आपको जानकारी दे दे, इस बैठक में संगठन विस्तार और पिछले वर्ग को वोटों को लेकर फोकस रहा है और ये बैठक जो है आने वाले चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए की गई है। 2027 चुनाव को लेकर इस बैठक में गंभीरता से मंथन हुआ है। बता दें राजेंद्र पाल गौतम ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें अजय राय समेत वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं, जिस पर फोकस हुआ है कि किस तरह चुनाव में 2027 में कांग्रेस पार्टी को और किस तरह मजबूत किया जाए और किस तरह चुनाव में उतरा जाए, इसे लेकर मंथन किया गया है। और आपको ये भी जानकारी देते कि बकायदा रूपरेखा जो है तैयार की गई है इस बैठक में। बैठक में कई ऐसे गंभीर मुद्दे जो है निकलकर वो भी सामने आए हैं। किस तरह कांग्रेस पार्टी में देखिए युवाओं को जोड़ा जाए, इस पर भी लगातार कांग्रेस पार्टी जो है फोकस कर रही है। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने की है। कई तरह के मुद्दे निकलकर सामने आए। चूंकि देखिए राहुल गांधी ने इससे पहले भी कांग्रेस के सभी नेताओं को ये कहा था कि वो जनता के बीच में जाएं और चूंकि खुद राहुल गांधी एक और जहां पर छात्रों से भी वो संवाद कर रहे हैं और तमाम धरातल पर मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी जो है नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार देखिए चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे कांग्रेस पार्टी जो है काफी एक्टिव हो चुकी है। चूंकि आज बैठक की गई और बैठक में तमाम मुद्दे भी उठाए गए, जिस पर चर्चा हुई है, रूपरेखा तैयार की गई है, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। अनूप, बिल्कुल, सभी पार्टियां हालांकि 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही, जिसमें आज कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजेंद्र पाल वो भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। पहली यूपी प्रभारी बनने के बाद पहली बार दौरा है और पहली बैठक वो पदाधिकारियों के साथ ले रहे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो जमीन है उसको मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम कांग्रेस का है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सभी पॉलिटिकल पार्टियां ओबीसी पर फोकस कर रही हैं। कहीं ना कहीं ओबीसी पर फोकस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल ओबीसी का माना जाता है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के बाद अपने तीसरे नंबर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए आपने देखा किस तरीके से ओबीसी नेताओं को प्रमोट किया, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष लगा करके तमाम ओबीसी जो नेता हैं उनको तवज्जो दी है। अब दूसरी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, बीएसपी में भी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, पाल समाज से आते हैं, दलित मायावती खुद हैं, यानी कहीं ना कहीं वो ओबीसी वोटर्स है, उसको लेकर पार्टियां तवज्जो दे रही। दूसरा
भाजपा की बात करें, पूजा पाल को शामिल किया गया। आपने देखा पूजा पाल को संगठन में उपाध्यक्ष के पद पे संगठन में उनको बनाया गया है। तो एक कहीं न कहीं एक दूसरे की इसमें समाज को, ओबीसी समाज को अपनाने के लिए इस पर लगातार फोकस चल रहा है। कांग्रेस भी ने भी देखो वही किया। अब राजेंद्र पाल को ला करके उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो वोटर्स है उसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए अब वो प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, राजेंद्र पाल गौतम को बड़ी जिम्मेदारी तो दी गई है और पहली बैठक उन्होंने किया भी है। आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा अनूप कि किन किन मुद्दों पर बहरहाल इस बैठक में फोकस रहा, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव है और उस पर तो फोकस रहे हैं, और क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं इस बैठक के केंद्र? अनूप देखिए, आज जो बैठक हुई इसमें सभी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी थे, वो चाहे धीरज गुर्जर की बात करें या अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है वो भी रहे, सभी तमाम जो संगठन है यानी नीतियां हैं उनके वो भी तमाम जो विंग है वो भी आज पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे थे। उत्तर प्रदेश में आगामी जो पंचायत चुनाव है जिसको लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है कि इस पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेस की जमीन को मजबूत करें। और कहा भी जाता है प्रधानी का चुनाव जमीनी होता है। अगर प्रधानी के चुनाव में किसी पार्टी का दलबल या समझिए उसकी जो सीटें होती है उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो प्रधानी के चुनाव में ज्यादातर खड़े होते हैं और अगर उनको जीत मिल जाती है तो आगामी जो लोग विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है वो उनके लिए फायदेमंद होता है। ठीक उसी रणनीति पर ओबीसी पर फोकस है और दूसरा पंचायत चुनाव है और दूसरा 2027 का विधानसभा चुनाव है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक हुई। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, बेशक देखिए अगर पंचायत चुनाव जीतने में पार्टी के जो कार्यकर्ता कामयाब रहते हैं तो राह जो है काफी आसान हो जाती है कि किस तरह विधानसभा चुनाव में लड़ा जाए चुनाव। चूंकि लगातार हम देख रहे हैं अनूप कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी गठबंधन में है और इससे पहले भी बात सामने आई थी, कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया था कि बराबरी की सीट मिलेगी तो गठबंधन में लड़ेंगे। क्या इससे भी लेकर कोई चर्चा हुई क्या? देखिए, फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है तो वही कांग्रेस भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। यानी अगर गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग का मामला नहीं बनता है, फंसता है तो दोनों पार्टी अलग भी हो सकती है, रास्ते जुदा जुदा हो सकते हैं। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसमें भी एक तरीका जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना रही है कि जिस सीट पर जिसका दमखम होगा, जिस सीट पर जिसका प्रत्याशी जिताऊ होगा, एक बाकायदा सर्वे कराया जाएगा किसकी पार्टी का उस प्रत्याशी निकल सकता है। अगर समाजवादी पार्टी का दबदबा होगा तो समाजवादी पार्टी को सीट दी जाएगी, अगर कांग्रेस सीट निकाल नहीं तो उसको सीट दी जाएगी। ये भी एक माध्यम अखिलेश यादव की जो इशारे थे, यानी अनूप अभी जो स्थितियां जो है वो साफ नहीं है। 403 सीटों पर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, यानी ये कह सकते हैं कि गठबंधन में गांठ एक बार फिर से पड़ सकती है। बिल्कुल कहा जा सकता, क्योंकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए पूरी दमखम लगा रही है और समाजवादी पार्टी भी जानती है सामने अगर टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी से है। और यही वजह है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आती है तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के, हालांकि पिछली बार भी देखा था किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी हुई थी, तल्खियां देखने को मिली थी और गठबंधन टूटने की भी नौबत आ गई थी। लेकिन फिर शीर्ष नेतृत्व में बैठक हुई और मामले को रफा दफा किया गया और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, जिसमें आपने देखा समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सरकार हुई। अब कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी वो जो हुजूम या समझिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग के साथ से वोट की प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस अगर आधी सीटें मांगती है तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी आधी सीटें देगी। तो ये कहीं ना कहीं आपस में बैठ करके, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां
430 सीटों पर तैयारी कर रही। कल अखिलेश यादव से भी पूछा गया कि कांग्रेस 430 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, यानी तैयारी डबल हो रही है, डबल तैयारी के साथ 2027 में उतरेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भूमिका है। और आज कांग्रेस के जो यूपी प्रभारी हैं राजेंद्र पाल, वो अपने पूरे संगठन को भी, उसकी भी कहीं न कहीं तह समाज देख रहे थे, कितनी ताकत है, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। विधानसभा 2027 का किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, पहले से जो है प्लानिंग लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, क्योंकि टक्कर आगे देना है बीजेपी को। और हर कोई जो है अपनी तैयारी तो कर रहा है, पत्ते अभी नहीं खोल रहा है। चूंकि देखिए कांग्रेस की बैठक हुई है और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा भी हुई है। अब कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चूंकि देखिए युवाओं को साधने की कोशिश तो कांग्रेस एक और कर रही है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस के सांसदों विधायकों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जनता के बीच में जाइए। और तमाम 5 जो बड़े मुद्दे, आपको याद होगा अनूप, जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और इन तमाम मुद्दों को जनता तक बताना भी है कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ। यह भी एक मुहिम चला रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल चला रही है। और इसी को लेकर के जुलाई में, इसी महीने में राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश दौरा है। जब प्रयागराज में एक जो यूथ है, युवा है, जो विद्यार्थी हैं, उनसे वो कनेक्ट होंगे। और पेपर लीक का जिसकी आप बात चर्चा कर रही, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर आगामी चुनाव को यूनिवर्सिटी के छात्र हों या फिर समाज के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी भी यूथ में अपनी गिनती करते हैं और अखिलेश यादव भी अपनी यूथ में ही गिनती करते हैं। तो युवाओं को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पहल दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओबीसी को तरजू देने के लिए, ओबीसी को बढ़ावा देने के लिए, ओबीसी के नेताओं को तवज्जो देने के लिए ये लगातार कोशिश कांग्रेस की रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके से आज की बैठक में चर्चाएं हुई हैं, जिस तरीके से आज के बैठक में देखने को मिला है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले संगठन में ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज के नेताओं को कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए ओबीसी चेहरे को कांग्रेस प्रमोट करेगी, ताकि आने वाले बिल्कुल अनूप, ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है और क्या वाकई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी।